भूतिया कुआं। यह रामपुर नामक गांव की कहानी है जिसके बारे में अक्सर सोहन के दादाजी सोहन को यह कहानी सुनाया करता था। अगर तुम इतना जिद करते हो तो सुनो। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक कुआं था जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। शाम होते ही वहां कोई पानी भरने नहीं आता था। अरे यह क्या, मैं तो पानी लाना भूल ही गई। अगर उन्हें पता चला तो फिर से डांटेंगे। फिर कमला डरते डरते पानी लाने चली जाती है। अंधेरा होने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। हाँ 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 हाँ। कमला बता दे, वह कमीना सेठ कहाँ है? काका, कौन सेठ? वही दुर्योधन सेठ जिसने मुझे यहाँ कैद करवाया है। नहीं नहीं, मैं किसी सेठ को नहीं जानती हूँ। इतना कहते ही कुएं से हाथ का पंजा निकलता है और उस औरत को अंदर खींच लेता है। माँ, कमला कहाँ है? अरे बेटा, मैंने कितनी बार बहू को मना किया है कि शाम होने से पहले पानी लेकर रख लिया करो, लेकिन वह मेरी बात माने तब ना। क्या माँ, वो इस समय पानी लेने गई है? हे भगवान! इतना बोलकर कमला के पति श्याम भी कुएं की तरफ निकल जाता है। कमला, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ 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 हाँ। तुम्हारी कमला मेरे पास है श्याम। छोड़ दो मेरी कमला को, उसने तुम्हारा किया बिगाड़ा है। पहले बता दुर्योधन कहाँ है, फिर मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगी। मैं किसी दुर्योधन के बारे में नहीं जानता। झूठ झूठ बोलते हो तुम गांव वाले। जब तक तुम गांव वाले दुर्योधन को यहाँ नहीं लाते तब तक मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मुझे इस चुड़ैल से बचाइए। कमला, कमला, हे भगवान! अब मैं कैसे इस चुड़ैल को यकीन दिलाऊं कि मैं किसी दुर्योधन सेठ को नहीं जानता। फिर शाम दुर्योधन सेठ की तलाश में निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। वहां जो भी आता वह चुड़ैल उनसे यही सवाल करती और फिर उन्हें अंदर खींच लेती। और फिर एक दिन, अरे वाह मंत्री जी, आपके संग घूमने में आज तो मजा ही आ गया। वैसे मुझे प्यास लगी है, यहाँ पानी नहीं मिल सकता क्या? राजकुमारी जी, भला इस सुनसान जगह पर पानी कहाँ मिलेगा? फिर कुछ दूर चलने पर राजकुमारी को एक कुआं दिखाई पड़ती है। मंत्री जी, वह रहा कुआं। फिर वह दोनों कुएं के पास जाता है और जैसे ही झांकने की कोशिश करते हैं, अरे यह क्या था? राजकुमारी जी, राजकुमारी जी! फिर वहीं से एक आदमी गुजर रहा था। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर वह मंत्री अपनी सारी घटना उस आदमी को बताता है। अरे मंत्री जी, क्या आपको पता नहीं, इस कुएं में कई महीनों से एक चुड़ैल का वास है और यहाँ जो भी आता उनसे ये चुड़ैल एक ही नाम पूछती, दुर्योधन सेठ, दुर्योधन सेठ। नहीं बताने पर उसको अंदर खींच लेती है। इतना बोलने के बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। यह क्या बोल रहे हो मंत्री? भला ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ महाराज जी, ठीक ऐसा ही हुआ है। मेरे सामने ही कुएं से एक हाथ का पंजा बाहर आया और राजकुमारी जी को अंदर खींच ली गई। ये क्या कहानी सुना रहे हो मंत्री? हाँ महाराज, और उस चुड़ैल का कहना है जब तक तुम दुर्योधन सेठ को यहाँ नहीं लाते तब तक मैं ऐसे ही लोगों को कुएं के अंदर खींचता रहूंगा। मंत्री, हमें भी वहां ले चलो। हम जानना चाहते हैं वह हमारी राजकुमारी को क्यों अंदर खींची और यह दुर्योधन सेठ कौन है? इतना बोलकर महाराज को मंत्री उस कुएं पर ले जाता है। यह खबर जैसे ही गांव वालों को लगी, वह लोग भी वहां आ गए। सुवर्णा, तुम कहाँ हो बेटी? सुवर्णा, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राजकुमारी जी, आप कहाँ हैं? देखिए महाराज आए हैं। राजकुमारी आप कहाँ हैं? राजकुमारी आप कहाँ हैं? जब सभी राजकुमारी को आवाज दे रहे होते हैं तभी उसे कुएं की चुड़ैल की आंख खुल जाती है। अरे ये शोर कैसा? इन गांव वालों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। रुको, मैं तुम लोगों को अब भी बताती हूँ। चुड़ैल जैसे ही कुएं से बाहर निकलती है उसकी होश उड़ जाती है। अरे आप भानुगढ़ के राजा अनुज रावत है ना? मुझे बचपन में कहानी सुनाई करती थी मेरी दादी। आप सच्चाई के प्रति हमेशा न्याय करते हैं। हाँ, मैं भानुगढ़ के राजा अनुज रावत ही हूँ।
पहले यह बताओ, राजकुमारी के साथ तुमने जितनी भी गांव की महिलाओं को कुएं के अंदर खींची हो, वह सब कहाँ है? महाराज, राजकुमारी के साथ सभी लोगों को छोड़ दूंगी, लेकिन इसके बदले में दुर्योधन को यहाँ लाना होगा। महाराज, महाराज, क्या हुआ सेनापति? महाराज, दरअसल बात है, यह चुड़ैल जिस दुर्योधन सेठ को ढूंढ रही है, उसकी मौत 4 महीने पहले हो चुकी है। अब क्या होगा सेनापति? महाराज, इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। फिर सेनापति महाराज को अपनी तरकीब बताते हैं। अरे हाँ सेनापति, यह तो हमने सोचा ही नहीं। सेनापति, अगर वह चुड़ैल उस तस्वीर को पहचान गई तो? महाराज, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। वैसे इन चुड़ैलों के पास इतना दिमाग भी तो नहीं होता है महाराज। क्या हुआ महाराज? लगता है तुम लोग ऐसे नहीं दुर्योधन सेठ को यहाँ लेकर आओगे। मैं तुम लोगों को 2 दिन का समय देती हूँ। अगर तुम लोग दुर्योधन सेठ को यहाँ लेकर नहीं आते हो तो मैं सभी को मार दूंगी। नहीं चुड़ैल, मैं कल ही दुर्योधन सेठ को यहाँ लेकर आता हूँ। फिर कल सुबह होते ही सभी लोग कुएं के पास आ जाता है। सेनापति, सभी बंदोबस्त ठीक से करवाया है ना? हाँ महाराज। फिर सभी मिलकर चुड़ैल को आवाज लगाते हैं। ए चुड़ैल, बाहर निकल देख, मैं दुर्योधन सेठ को लेकर आ गया। ऐसा कहते ही चुड़ैल अपने हाथों में आग का शोला लेकर आती है और दुर्योधन सेठ की तस्वीर को जला देती है और फिर चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें डटकर खड़े रहना चाहिए और अपनी कोशिश करती रहनी चाहिए।